हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के फिर से एक शानदार सेशन में। और ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी के साथ मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार नई नई चीजें लेकर आया हूं। परंतु आज के इस सेशन में बहुत सारी नई चीजें भी आपको जानने को मिलेगी। तो स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आज मैं बात करने वाला हूं एम्स 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एम्स का फॉर्म कब तक आ सकता है, और उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कि एम्स के फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं, जब तक फॉर्म नहीं आया है हम उनको तैयार करके रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो हमारा एग्जाम का फॉर्म है बेटा वो बहुत ही जल्द आने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली हमें पता है कि जो एग्जाम का फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाता है, जैसे कि हर साल आता है। पिछले साल भी जो है दोस्तों 2024 में भी जो एग्जाम का फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ चुका था। तो बहुत ज्यादा इस बार भी चांसेस है कि मार्च के फर्स्ट वीक में जो है बेटा आपके एम्स के फॉर्म आ सकते हैं। परंतु अभी हमारे पास लगभग एक हफ्ते का समय है, और इस एक हफ्ते के समय में हमें किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है हमें तैयार कर लेने हैं, जिससे कि हमारा जो फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से सरल हो जाए और हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आने पाए। काफी लोग जो है बेटा फॉर्म खुद से ही भरना पसंद करते हैं। खुद के घर में जो पीसी और वाईफाई का सेटअप होता है उसमें ही वो खुद से फॉर्म भर देते हैं। परंतु हर एक के पास ये सेटअप नहीं होता है। तो काफी लोग जो है बाहर किसी साइबर केंद्र पर या फिर किसी और बाहर के किसी और शॉप वगैरह में जाकर, है ना, किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर वहां पर बेटा जो है अपना फॉर्म वगैरह फिल करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी करते हैं। हालांकि जो एम्स के फॉर्म्स जो है बेटा बीएससी नर्सिंग के वो बहुत ज्यादा लोग नहीं भर पाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स जो कैंडिडेट हैं वही इसमें अलाउड है। तो इसलिए काफी लोगों को इसका एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो कुछ चीजें आज आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपको फॉर्म भरने में भी काफी ज्यादा मदद करने वाली है। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन समय से मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, जो कि हमारा फॉर्म आने वाला है, तो फॉर्म से पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हम एम्स 2025 की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम बीएससी नर्सिंग कोर्सेज की बात कर रहे हैं। और ये जो बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज होते हैं बेटा, ये आपके कोर्सेज, आपको ध्यान रखना है, 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है, जहां पर आपको भारत के टॉप एम्स के अंदर जो है बेटा आपको एग्जाम देकर प्रवेश पाने का जो मौका है मिलता है, और इससे आप बीएससी नर्सिंग करने का मौका पा सकते हैं। यानी कि आपको एम्स जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट या संस्थान में से बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलता है, पहली चीज। अब दूसरी बेटा बात आती है कि इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि बेटा इसमें जो 12th की जो बायो की जो गर्ल्स होती हैं बेटा सिर्फ वही एलिजिबल है, यानी कि बॉयज एलिजिबल नहीं है। बॉयज पैरामेडिकल के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से एलिजिबल है, परंतु यदि आप बीएससी नर्सिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल है। अब बेटा यहां पर 12th की वो गर्ल्स जो कि बेटा 12th को पास कर चुकी हैं, जो पास्ड आउट कैंडिडेट्स हैं वो भी, और जो 12th में अपीयरिंग है, यानी कि जो इस बार 12th का एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस एग्जाम के लिए बेटा एलिजिबल है। ठीक है। अब जब बात एज लिमिट की आती है तो बेटा एज लिमिट आप सभी को पता होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट जो है बेटा वो हट चुकी है। तो मिनिमम आप 17 ईयर्स के होने चाहिए तो ही आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि 17 ईयर्स की अगर एज है तो वो कब तक होनी चाहिए। तो यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2008 तक का भी है तो भी बेटा आप एलिजिबल है। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2009 का है बेटा तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस साल आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, अगले साल आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो यदि आप भी 2025 का एम्स का एग्जाम देना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए, तो आपकी मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है बेटा वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, और आपका जो जन्म तिथि है वो 31 दिसंबर से पहले होने चाहिए 2008 के। ठीक है। अब आगे बेटा कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। क्वालिफिकेशंस की हमने बात कर ही ली है। उसके बाद में आपके 12th के अंदर मान लीजिए यदि आप इस साल अपीयर कर रहे हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये 12th के मार्क्स हैं बेटा। 12th के अंदर आपके मिनिमम इतने मार्क्स होने ही चाहिए। ठीक है।
उसके बाद में हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो बेटा पेपर जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होता है, ये आपको पता है। 2 घंटे का कुल इसमें आपको समय मिलता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो सोच समझ के हमें प्रश्नों का चयन करना है जिसका हम उत्तर देने वाले हैं। अब आता है बेटा पैटर्न की बात। तो बेटा सबसे पहले आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज। ये 4 जो है सब्जेक्ट्स आपके एम्स के अंदर पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चंस जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उसके हैं और 10 क्वेश्चन आपके जीके के रहते हैं। कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट का समय होता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है। प्रत्येक सही मार्क्स के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और प्रत्येक गलत मार्क्स के लिए आपको 1/3 मार्क्स दिए जाएंगे। क्या इतनी सी बात क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद में बेटा जो आपका एग्जाम है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा कि एग्जाम की जो तिथि है वो तो निर्धारित हो ही चुकी है, यानी कि 1 जून 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। परंतु जो आपकी फॉर्म की जो डेट है बेटा वो अभी फिक्स नहीं हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली तो एम्स ही इस चीज की पुष्टि करेगा कि फॉर्म कब आ सकता है। आप और हम मिलकर सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और कोई भी इसको जो है पूर्ण तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। परंतु एक आइडिया के लिए हम ये मान सकते हैं कि बेटा जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम जो होना है वो 1 जून को होना है, परंतु जो आपका फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आ जाना ही चाहिए। यानी कि फर्स्ट वीक में, यानी कि 1 मार्च को तो है आपका सैटरडे, 2 को है आपका संडे और 3 तारीख को जो है बेटा एग्जाम का जो है बेटा फॉर्म जो है वो आ जाना चाहिए। ये अनुमानित तिथि है, हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो, परंतु हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि ये अनुमान लगाना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि तब तक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, आप तब तक वो सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो अमूमन हफ्ते से 10 दिन में एम्स अपना रिजल्ट जारी कर लेता है और एम्स जो है अपने टाइम ड्यूरेशन और अपने शेड्यूल को लेकर इतना ज्यादा स्पेसिफिक है और उसी के लिए ये एम्स का जो संस्थान है वो जाना जाता है। ठीक है, और जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है बेटा 20 जून तक शुरू हो जानी चाहिए। उसके बाद में आती है बात एग्जाम की। एग्जाम जो होता है बेटा लास्ट ईयर पहली बार ऐसा हुआ था 2024 में जब एग्जाम को 2 अलग अलग चरण में लिया गया था, यानी कि 2 अलग अलग डेट्स पे लिया गया था। इसका रीजन था कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा थे, काफी ज्यादा लोगों ने एग्जाम दिया और एम्स के पास सेंटर्स की अवेलेबिलिटी के कारण उनको 2 अलग अलग चरण में, 2 अलग अलग फेजेस में, 2 अलग अलग दिनों पर लेना पड़ा। और एग्जाम जो है बेटा ऑनलाइन ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होता है। ठीक है, इसमें कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है। यदि आपको फॉर्म्स के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आप कोई भी आधिकारिक जो है इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये 2 मेन वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप बेटा पता लगा सकते हैं। ऑफिशियल कोई भी जो है बेटा आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये 2 वेबसाइट्स आपको मदद करेगी। फॉर्म्स जब आपको फिल करने हैं तो फॉर्म्स को फिल करने का जो लिंक है वो भी यही रहने वाला है। इसी लिंक पर जाकर आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, तो इन लिंक्स को जो है आप सेव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्म फिल करने के कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले होता है आपका बेटा आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, सबसे पहले क्या होता है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपको आरयूसी कोड जनरेट करना पड़ता है और लास्ट में होता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। तो ये 3 स्टेप्स में होता है। हालांकि जब आपका फॉर्म आ जाएगा तो इसके बारे में हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे और डिटेल में आपको इसके बारे में बताएंगे भी, परंतु ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। काफी जो साइबर हब्स होते हैं और काफी जो बेटा ऐसे ऑनलाइन जो हम देखते हैं बाहर जाके जब हम कंप्यूटर के सेंटर्स होते हैं वहां पर जब हम फॉर्म भरवाते हैं तो उनमें सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं वो, तो उनका कई बार क्या होता है बेटा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर फॉर्म सेलेक्ट ही नहीं होता। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में बेटा आपकी जो बेसिक डिटेल्स है ना, सिर्फ नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स जो होती है ना बेटा, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपकी एम्स की वेबसाइट पर पहले अपलोड होती है। उसके बाद में आरयूसी जनरेशन, एक आरयूसी कोड होता है। इस आरयूसी कोड के माध्यम से ही आपकी सारी प्रक्रियाएं होती है, यानी कि आपके एडमिट कार्ड का आना, एग्जाम डेट का पता चलना और आगे जितना भी आप काउंसलिंग के लिए जो अपनी कॉलेजेस भरेंगे उन सब के लिए बेटा ये आरयूसी कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको संभाल के रखना है, ये आपका लास्ट तक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाती तब तक आपको ये कोड काम आएगा। और उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं बेटा।
अब लास्ट में बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी जिस समय हम फॉर्म भरेंगे, यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें फॉर्म फिलिंग के वक्त काम आने वाले हैं। हालांकि हमें कोई भी फॉर्म को जो है इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करना है, कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा, परंतु किन किन चीजों की जरूरत हमें काउंसलिंग में पड़ेगी उसकी भी बात हम करेंगे। यानी कि आपको फॉर्म फिलिंग के वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जरूरत आपको पड़ेगी काउंसलिंग के समय। परंतु अभी आपको किन किन चीजों को अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने हैं, तो अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा आपके फोटो, है ना, तो फोटो, सिग्नेचर और थंब, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि बेटा आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसको आपको वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। इसके कुछ क्राइटेरिया है जो कि एम्स के द्वारा दिए गए हैं, जो अपडेटेड क्राइटेरिया है। जब फॉर्म निकलेंगे तो उसके साथ प्रोस्पेक्टस में वो क्राइटेरिया भी आएंगे, तब मैं आपको उसके बारे में और भी डिटेल में जानकारी दूंगा कि ये फोटो, सिग्नेचर, थंब कैसे होनी चाहिए। सामान्यतः आपको पता है फोटोज जो होती है वो प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड पर पासपोर्ट साइज फोटो होती है, जिसमें आपकी नजरें सीधा कैमरे के अंदर होनी चाहिए, दोनों कान विजिबल होने चाहिए और पासपोर्ट साइज यानी कि यहां तक की आपकी फोटो होनी चाहिए। फोटो आपको स्टूडियो में जाकर खिंचवानी है, कैमरे की फोटोज नहीं चलेंगी और किसी भी प्रकार का शैडो या ओवर रिफ्लेक्शन फोटोज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रही बात सिग्नेचर और थंब की, तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया है जो कि मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। अब डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, इनको आपको अपलोड नहीं करना है। मैं आपको फिर से कह देता हूं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको कहीं पे भी अपलोड नहीं करना है फॉर्म्स को भरते वक्त, परंतु जो आपको डिटेल्स फिल करनी है वो किन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करनी है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो बेटा सबसे पहले आपको अपनी 10th और 12th की मार्कशीट को जो है सबसे पहले रेडी रख लेना है। अब जो लोग 12th में अपीयर कर रहे हैं उनके पास कहां से आएगी, तो बेटा आपके पास 12th की मार्कशीट तो नहीं होगी, परंतु आपको 12th का एडमिट कार्ड जरूर अपने पास रख लेना है। एडमिट कार्ड को बेटा आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यही एडमिट कार्ड जो है बेटा लास्ट तक आपको काम में आएगा। यह आपके 12th की मार्कशीट की तरह कार्य करेगा। रही बात 10th की मार्कशीट की, तो बेटा आपको जो फॉर्म के अंदर डिटेल्स आप भरेंगे, यानी कि आपका नाम, ठीक है, आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, ठीक है ना, आपका एड्रेस, ठीक है ना, जो आपका स्थायी एड्रेस है, ये सारी चीजें जो आप डिटेल्स भरेंगे वो आप अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं भरने हैं, क्योंकि बेटा जो इनका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा आपकी काउंसलिंग के समय वो आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आपको ये सारी डिटेल्स जो भरनी है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। जो डिटेल्स आपकी 10th की मार्कशीट के अंदर दे रखी है वही डिटेल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म के अंदर भरनी है। फॉर्म आपको ऑनलाइन मिलेगा, किसी तरीके की कहीं पे भी आपको जाकर फॉर्म लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर ये फॉर्म भरना है और डिटेल्स आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। यदि आप किसी स्पेसिफिक कास्ट या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बेटा आपको उनके सर्टिफिकेट्स रेडी रखने हैं। इसके बारे में भी डिटेल मैंने आपको पुराने वीडियोस में दे रखी है कि यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उनका सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और साथ ही साथ में यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट और बेटा आपका रिन्यूअल, यानी कि इस साल का जो रिन्यू करवाया हुआ सर्टिफिकेट है 2024-25 या 25-26 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ईडब्ल्यूएस के लिए रिन्यूड जो होता है बेटा सर्टिफिकेट आपको यूज में लेना है। जो आपका पुराना सर्टिफिकेट है जो पुराने सालों में आपने बनवाया है वो काम नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है बेटा हर साल रिन्यू होता है, तो आपको उसको रिन्यू करवाना है और वही आपको इस साल भी काम आएगा। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको इनकी जरूरत शायद ना भी पड़े, परंतु इनकी जरूरत आपको काउंसलिंग के समय पड़ेगी। तो काउंसलिंग के लिए अभी काफी टाइम है, तो आप चाहें तो इन डॉक्यूमेंट्स को पुनः इस बार 2025 के लिए आप फिर से इनको रिन्यू करवा सकते हैं, अभी आपके पास पर्याप्त समय भी है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है आपको एक आईडी, एक वैलिड आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। फिर चाहे बेटा वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो या फिर आपका पैन कार्ड हो, कोई भी एक आपको वैलिड आपका आईडी कार्ड आपके अपने पास रखना है, और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप कहां के मूल निवासी हैं। क्योंकि बेटा आप जो एम का एग्जाम है, कोई भी राज्य की बच्ची हो वो ये एम्स का एग्जाम दे सकती है।
है ना। कोई भी राज्य से हो, आप भारत में किसी भी कोने से हो, आप ये एम्स का एग्जाम दे सकते हैं, सब लोग एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमने बात कर ली, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तमाम डिटेल्स और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको अपने एग्जाम में फॉर्म फिल करते वक्त आपको ध्यान में रखना है। तो यदि इनमें से कोई भी चीज आपके पास अभी तक नहीं है, तो आप फॉर्म आने से पहले पहले इन सारी चीजों को रेडी रख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी एम्स की तैयारी करना चाहते हैं और 2025 में उत्कर्ष के साथ मिलकर बीएससी नर्सिंग की शानदार तैयारी करना चाहते हैं और एम्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बेटा आप भी उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि उत्कर्ष में अभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर चल रहा है 90% तक का भारी डिस्काउंट, और साथ ही में 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष पास के ऊपर कुंभ KUMBH कूपन कोड लगाने पर। अब आपके लिए यहां पर क्या खास है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो बेटा सबसे पहले उत्कर्ष में मान लीजिए यदि आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और यदि आप उत्कर्ष पास को जो है बाय करते हैं, तो इस मास्टर पास में आपको एम्स, RUHS और यूपीसी नेट तीनों एग्जाम्स के और जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उन सभी का जो कंटेंट है एक साथ मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी कि आपको अलग अलग इन सभी चीजों को बाय करने की जरूरत या अलग अलग कोर्सेज को परचेज करने की जरूरत नहीं मिलेगी, है ना। अलग अलग कोर्सेज को आपको बाय करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ एक मास्टर पास खरीदना है और उसके ऊपर आपको ये सभी कोर्सेज जो है बेटा मिल जाएंगे। इन सभी कोर्सेज के अंदर आपको ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई नोट्स, DPPs, ये सभी चीजें मिलने वाली है। परंतु ध्यान रहे, आपको इसके लिए एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा जिसका नाम है बेटा कुंभ। कुंभ कूपन कोड लगाने पर आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और यदि आप इस पास को 6 मंथ्स के लिए बाय करते हैं तो कोड लगाने के बाद आपको ये 1840 रुपए में पड़ेगा। ठीक उसके बाद में यदि आप 12 महीने के लिए इसको बाय करते हैं तो ये 2400 रुपए में पड़ेगा, और 24 महीने के लिए बाय करते हैं तो ये आपको 2800 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, पर तो ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 23 से 26 फरवरी तक ही है। आगे बात करते हैं आरोग्य RUHS बैच की। यदि आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं और 2025 के लिए RUHS की तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा यहां पर अभी प्राइम एंड स्टैंडर्ड 2 रूप में आपके पास बैच अवेलेबल है, जो कि अभी आपको मिल रहे हैं ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 1400 एंड 900 रुपीज में। ठीक उसी प्रकार से यदि आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपके लिए प्राइम ऑफर है 1500 रुपीज में, और स्टैंडर्ड बैच मिलेगा ओनली फॉर 1000 रुपीज। और साथ ही साथ में बेटा यदि आप यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफर कुछ इस प्रकार से है। एम्स की आज से यदि आप डेडिकेटेडली 75 डेज के अंदर यदि पूरा कोर्स करना चाहते हैं और शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा एम्स का आपको कोर्स टारगेट बैच मिलने वाला है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 75 डेज यानी कि मात्र 75 दिनों में एम्स 2025 की शानदार तैयारी करने वाले हैं, जिसका प्राइस रखा गया है मात्र 800 रुपए, यानी कि मात्र 800 रुपए में बेटा आप तैयारी कर सकते हैं एम्स की। यदि आप प्राइम कोर्सेज को बाय करते हैं तो आपको 1300 रुपीज पे करने पड़ेंगे, परंतु ध्यान रहे ये ऑफर सिर्फ 23 से 26 फरवरी तक ही वैलिड है। आगे बात करते हैं, यदि आप RUHS की तैयारी करना चाहते हैं तो 100 डेज के अंदर टारगेट बैच में आप RUHS की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं, यह जानने के लिए आपको RUHS 100 डेज टारगेट बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका प्राइम आपको कोर्स मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1200 एंड स्टैंडर्ड कोर्स मिलने वाला है 700 रुपीज में। लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं उत्कर्ष ऐप में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के सभी टेस्ट सीरीज पर भी आपको मिलने वाला है 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। यदि आप सभी टेस्ट सीरीज को एक साथ एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए बेटा आपको उत्कर्ष टेस्ट सीरीज पास पर मिलने वाला है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, सिर्फ और सिर्फ कुंभ कोड लगाने पर, है ना। पर ऑफर का ध्यान रहे बेटा, आपको 23 से 26 फरवरी तक ही ये ऑफर वैलिड है। तो बेटा यदि आप भी एम्स और एम्स के साथ साथ सभी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की ऑनलाइन अपने घर बैठे शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, शानदार रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं और अपने मन पसंदीदा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर शानदार तरीके से बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज ही आप उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं और इस ज्ञान कुंभ ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट, जुड़े रहिए उत्कर्ष के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि 2025 की तैयारी भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों यदि आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड डिटेल्स और
एम्स के 2025 के फॉर्म्स और एग्जाम से रिलेटेड सभी डिटेल्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।